ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब सुग्रीव गजपुष्पी लता का एक माला पहन लेता है, उसके पश्चात राम लक्ष्मण और सुग्रीव पुनः किष्किंधा की ओर जाते हैं और वो राम और लक्ष्मण एक वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं और सुग्रीव जो है वो बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। इस ललकारने के पश्चात बाली जो है अपने भवन से क्रोधित निकलता है और युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि उसकी पत्नी उसे क्रोध छोड़ करके और अभी युद्ध करने से मना करती है और वो सलाह देती है कि आप जो है सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए और उसे युवराज घोषित कर दीजिए। वो यह बताती है कि उसे मालूम हुआ है कि दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण जो है वो सुग्रीव के मित्र हो गए हैं और वो इनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए तारा जो है बाली को सलाह देती है कि आप अनावश्यक जो है वो दशरथ पुत्र राम से युद्ध मोल नहीं लें। परंतु बाली जो है इस पर तारा को फटकारता है और वो तारा को वापस अपने महल में जाने को कहता है और फिर वो सुग्रीव से युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होता है और जब सुग्रीव जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और बाली जो है हावी होने लगता है, तब श्री रामचंद्र जी अपने धनुष से बाण चढ़ा करके और बाली के सीने पर वार करते हैं और जब धनुष बाली के सीने को चीरता हुआ निकल जाता है तो उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगती है और वो पृथ्वी पर निढाल होकर के गिर जाता है। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 17वें और 18वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब बाली जो है वो श्री रामचंद्र जी के द्वारा चलाए गए बाण से घायल होकर के वो पृथ्वी पर गिर जाता है और उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगती है और वो ये जो है उसके गले में जो है इंद्र के द्वारा जो दी गई माला है सुवर्ण माला, वो उसका शोभा बढ़ाती रहती है। परंतु श्री राम के द्वारा वान खा करके वो स्वर्ग के रास्ते पर वो आगे स्वर्ग के रास्ते पर वो प्रकाशित हो जाता है। जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों बाली को घायल अवस्था में देखते हैं तो उस वीर पुरुष के सम्मान में वो दोनों भाई जो है बाली के समीप आते हैं और बाली के पास जब वो आते हैं तो बाली जो है वो श्री रामचंद्र जी से सवाल पूछता है। वो कहता है कि हे श्री राम जो है, मैं तो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था और मैं तो अपने भाई से युद्ध कर रहा था, फिर आपने मुझे बिना कारण के मुझ पर ये आघात क्यों किया। और वो फिर ये कहता है कि राजा का अधिकार होता है कि वो दंड दे सके, अपराधी को दंड दे सके, परंतु
मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है, न मैंने कोई आपके राज्य में उपद्रव किया है, फिर भी अकारण जो है आपने मुझे किस अपराध की सज़ा दी है। वो बाली जो है श्री रामचंद्र जी को कहता है कि तारा, मेरी पत्नी तारा ने मुझे सचेत किया था, परंतु मैंने उससे कहा था कि श्री रामचंद्र जी जो है वो इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार हैं और वो धर्मपरायण हैं और वो धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु आपने जो है ये बिना अपराध के मुझ पर प्रहार करके धर्म के विरुद्ध काम किया है। उसके पश्चात वो बोलता है कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र के ज्ञाता होते हुए धार्मिक वेशभूषा से अछन होकर भी ये इस प्रकार का क्रूरतापूर्वक कार्य आपने किया है। उसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी को भला बुरा कहता है। वो कहता है कि आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न ही अर्थ साधन में आपकी बुद्धि स्थिर है। मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे वाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच आप क्या कहेंगे। और उसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी को भला बुरा कहता है और कहता है कि आप शठ हैं, अर्थात आप छिपे रह करके दूसरे पर आघात कर रहे हैं और अपकारी हैं, शूद्र हैं और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। और वो यहाँ तक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि राजा दशरथ ने आपके जैसा अधर्मी और पापी पुत्र को कैसे उत्पन्न किया है। उसके पश्चात वो बोलता है कि ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुष द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे। वो फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने अपनी पत्नी सीता का पता लगाने के उद्देश्य से सुग्रीव से मित्रता की है और इसी कारण से मेरे ऊपर आपने छिप करके आघात किया है। तब वो बोलता है कि अगर ऐसी बात थी तो अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं उस रावण नाम के राक्षस को बिना युद्ध किए ही उसे पकड़ के और आपके समक्ष उसको सुपुर्द कर देता। बाली ये बोलता है कि यहाँ तक तो ये उचित है कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा भाई सुग्रीव जो है वो यहाँ का राजा बनेगा, परंतु ये कतई उचित नहीं है कि आपने मुझे अधर्म के आधार पर मेरा वध किया है। इस प्रकार बाली जो है वो श्री रामचंद्र जी को बहुत भला बुरा करता है और उन पर अधर्म का कार्य करने का आरोप लगाता है। जब श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनने के पश्चात फिर वो बोलते हैं कि हे वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं नहीं जानते हो, फिर अविवेक के कारण आज मेरी निंदा क्यों करते हो। और उसके बाद वो बताते हैं कि ये पूरा पर्वत वन और पूरी पृथ्वी जो है इक्ष्वाकु वंश के अधीन है और यहाँ पर भरत का राज्य चलता है और भरत के द्वारा मुझे ये अधिकार प्राप्त है कि मैं यहाँ किसी भी पशु पक्षी मनुष्य राक्षस जो भी अपराध करता है उसे दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि तुमने
पर आरोप लगाया है कि मैंने अधर्म का काम किया है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और वो बाली को बताते हैं कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। वो बताते हैं कि तुम अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ सहवास करते हो, जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य है। वो ये बताते हैं कि अपनी पुत्री, बहन और छोटे भाई की पत्नी के साथ सहवास करना जो है वो सनातन धर्म में एक अपराध माना जाता है। और इसलिए तुमने ये पापाचार का कार्य किया है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो और इसी कारण से मैंने तुम्हें दंड दिया है। श्री रामचंद्र जी जो है वो बाली को बताते हैं कि अगर कोई अपराधी को अगर राजा के द्वारा दंड प्राप्त हो जाता है तो वो उस पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। और अगर कोई राजा अगर किसी अपराधी को दंड नहीं देता है तो वो राजा स्वयं उस अपराध का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए मेरा जो है ये दायित्व था कि तुम्हें अपने अपराध की सज़ा मेरे द्वारा दी गई है और मैं शास्त्रों से बंधा हुआ हूँ और इसीलिए मेरे द्वारा तुम्हें ये दंड दिया गया है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि हे वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं बल्कि शास्त्र के अधीन काम करते हैं। इसके पश्चात वो बाली जो है जब श्री रामचंद्र इतनी बात कहते हैं तो फिर वो महसूस करता है और फिर श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाना बंद कर देता है। और उसके बाद वो श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करता है कि मुझे अपने और अपनी पत्नी तारा के बारे में तो बहुत चिंता नहीं है, परंतु मेरी मुख्य चिंता जो है वो मेरा पुत्र अंगद है, जो बहुत गुणवान है और मुझे बहुत ही प्रिय है। इसलिए वो श्री राम से अनुरोध करता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे पुत्र अंगद की रक्षा कीजिएगा। और इसके पश्चात वो तारा के बारे में भी अनुरोध करता है कि तारा भी जो है भी बहुत दुखी है और जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाएगा तो आप सुग्रीव को ये अनुरोध कीजिएगा कि वो मेरी पत्नी तारा का निरादर और तिरस्कार नहीं करे। इसके पश्चात एक और वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है ये अंत में कि हे श्री राम, मैं वास्तविक में चाहता था कि मेरा वध आपके हाथों हो, इसीलिए मैंने तारा के द्वारा दिए गए सलाह को नहीं माना और मैं सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चला आया हूँ। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे बाली, तुम जो है वो दंड पा करके और पाप रहित हो गए हो और तुम अब धर्मानुकूल मार्ग पर चल करके स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। उसके बाद वो बाली को आश्वासन देते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र अंगद है वो तुम्हारी मृत्यु के पश्चात भी वो जिस प्रकार वो सुख से रह रहा था, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात भी वो इसी प्रकार सुख से रहेगा। और इसके पश्चात वो अंत में जो है बाली श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैंने अब इसमें आकर के आपसे कुछ कटु शब्द जो कह दिए हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके पश्चात वो
निढाल हो जाता है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।